हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। उससे पहले गाइज आप सभी का बहुत ही ज्यादा थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की वजह से एक्सप्लेनर पीवी फैमिली ने 40 के सब्सक्राइबर को हिट कर दिया है और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते जहाँ पे लिन फैंग पूरी तरीके से उठ गया था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे मुरोंग की थोड़ान कहने लगती है, आखिरकार ऐसा क्या से हो गया, ये तो अभी अभी पूरी तरीके से गिरा हुआ था ना, तो फिर आखिरकार ये उठा गया से। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि मुरोंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, वो तो तुम्हारा नाम मुरोंग है। मैंने सही कहा ना? हम देखते वहाँ पे मुरोंग कहने लगी थी। हाँ आप सही बोल रहे हो, लिन फैंग कहने लगता है। और तुम्हें यहाँ पे शादी नहीं करनी, मतलब कि तुम्हारी थर्ड आंट तुम्हें फोर्सफुली शादी करवाना चाहते हैं डीमन क्लैन के उस बंदे से। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग कुछ भी नहीं बोल पाती, जिसको देखकर हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारी विश ऐसी है तो मैं उसे फुलफिल जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से आज मैं यहाँ पे पूरी तरीके से उठ पाया हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए उसके थर्ड हैंड को खुद की तरफ खींच लेता है और उसके गले को बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ने लगा था, जिसकी वजह से उसके थर्ड हैंड को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। दूसरी तरफ लिन फैंग उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम जैसी औरतों को तो यहाँ पे शर्म आनी चाहिए, बस कुछ बेनिफिट्स के लिए तुम अपने ही फैमिली के लोगों को ऐसे सेल कर रही हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था उसके ऊपर। अब लिन फैंग को ऐसा गुस्सा होता हुआ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग की थर्ड हैंड बहुत ज्यादा डरते हुए कहने लगती है, सीनियर आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुरोंग की शादी मैंने फिक्स नहीं की है, वैसे भी ये करने का अधिकार, ये करने का हक सिर्फ हमारे फैमिली के एल्डर्स को ही होता है। ये सब कुछ उन लोगों ने ही किया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ये सब तो ठीक है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बट जब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले, वो क्या था? क्या वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग था? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारने की कोशिश करो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए उसके थर्ड हैंड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और हम देखते उसकी बॉडी पीछे जाके गिर जाती है। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग की कजन, मतलब कि वो लेडी और उसके गार्ड के तो हालत वहाँ पे खराब हो गए थे, और उनकी तरफ देखते हुए भी वहाँ पे लिन फैंग अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करने लगता है और वो कहने लगा था, तुम लोग भी इसका साथ दे रहे थे ना कुछ टाइम पहले, मेनली तो तुम। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उस लेडी की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ वो वहाँ पे उन गार्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जाकर मुरोंग फैमिली के एल्डर्स को बोल दो, अब इसके बाद में उनकी बारी है, उनको भी मरना होगा। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वो दोनों गार्ड बहुत ज्यादा डरते हुए वहां से भाग गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ वो लेडी भी भागने की कोशिश करती है, बट लिन फैंग अपने पाव को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, मैंने कहा तुम यहाँ से भाग सकती हो, और आखिरकार तुम कैसे जा रही हो बिना मुझे बताए। इतना कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए उसको पूरी तरीके से पकड़ लेता है और हम देखते वो उसको अपनी तरफ खींचता है। तभी वो लेडी कहने लगती है, तुम मुझे नहीं मार सकते, बट हम देखते लिन फैंग उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे एल्डर सीतू आ गया था और वो आते ही कहने लगता है, थोड़ा सा मर्सी दिखाइए। इतना कहते हुए हम देखते वो आ गया था। वो अपना नाम सीतू सियोंग बोलता है और वो कहने लगता है, अगर हो सके तो सियाओ यू को छोड़ दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। और हमें इस लेडी का नाम यहाँ पे सियाओ यू पता चलता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, मैं मेडिसिनल वैली का एक ग्रेट एल्डर हूँ, तो मैं विश करता हूँ कि आप मेरी बात मानोगे और थोड़ा सा यहाँ पे मर्सी दिखाओगे। अब उस एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग गुस्से में कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है बुड्ढे, अगर तुम यहाँ पे कुछ बोलोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने स्पिरिट सोर्ड का यूज करते हुए सियाओ यू के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते वो उसे लग पाता उससे पहले ही वो ग्रेट एल्डर अपने पाव का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, और हम देखते दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते। बट यहाँ पे लिन फैंग का ब्लेजिंग सोर्ड का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो स्पिरिट सोर्ड उसे ब्रेक करते हुए सियाओ यू के पास में पहुंच गया था, और हम देखते उसने वहां पे सियाओ यू के हाथ को पूरी तरीके से इंजोर कर दिया था, जिसकी वजह से वो लेडी नीचे की तरफ गिरने लगती है। और ये सब कुछ देखते हुए वो ग्रेट एल्डर, मतलब कि एल्डर सीतू सियोंग, उसके पास में जाकर उसे पकड़ने लगता है। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उनकी तरफ देख रहा था। वहाँ पे ग्रेट एल्डर सीतू सियोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो लिन फैंग की तरफ अटैक करता है, बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने कोरिडोन का यूज करते हुए उसकी तरफ अटैक कर देता है, और हम देखते उस कोरिडोन ने तो बहुत ही
आसानी से उसके अटैक को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए उसे अपने अंदर पूरी तरीके से कैद कर दिया था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे सीतो सियोंग बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है ये तो एक गॉड लेवल का फ्लेम है, ट्रू फ्लेम है। और हम देखते उसे पता चल गया था कि जो ये इंसान इसके आगे वो एक गॉड रिलम का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, यहाँ पे वर्चुअल गॉड और ट्रू गॉड ये दोनों ही गॉड रिलम है, मतलब कि गॉड रिलम ही माने जाते हैं। तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो एकदम से कहने लगता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस यंग जनरेशन से यहाँ पे गलती हो गई सीनियर। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगा था। वहीं पे दोची तब छुप कर ये सब कुछ मुरोंग देख रही थी और वो सोचने लगती है सच में ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे अर्थ इमोर्टल के 9 लेयर वाले बंदे को इतनी आसानी से कैसे ब्रेक कर दिया, मतलब कि इतनी आसानी से कैसे कैद कर दिया। आखिरकार क्या सच में ये एक इमोर्टल है इतने ज्यादा पावरफुल। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पाव को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते उस बंदे के ऊपर मतलब कि एल्डर सीतो सियोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने लगा था, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर सीतो सियोंग कहने लगता है सीनियर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे यहाँ पे इमोर्टल लेवल के 3 पिल चाहिए और इमोर्टल लेवल के डिवाइन लिक्विड चाहिए ताकि मैं खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर सकूं, ये मुझे जल्दी से ला कर दो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सीतो सियोंग कहने लगता है सीनियर मैं तो बस यहाँ पे अर्थली इमोर्टल के 9th लेयर का बंदा हूँ, मेरे पास में क्या से आएगा ये सब कुछ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग कहने लगता है अगर तुम ये नहीं दे सकते तो कोई भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए जंजीरों से उसे पूरी तरीके से जकड़ने लगता है और उसके ऊपर वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते उस बंदे को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब ये सब कुछ देख के सियाओ यू वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए ग्रैंडपा बोल के चिल्लाने लगती है, बट हम देखते तभी वहाँ पे धमाका हो गया था और उस जगह पे मेडिसिनल वैली का मास्टर आ जाता है और वो कहने लगता है मुझे यहाँ पे कुछ कहना है। और हम देखते वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मैं इमोर्टल मेडिसिन वैली का मैं मास्टर हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग खुद का नाम लिन फैंग बताता है। अब हम देखते वहाँ पे इमोर्टल मेडिसिन वैली का वो मास्टर कहने लगता है वैसे मैं जान सकता हूँ आखिरकार आप किस फेरी माउंटेन से बिलोंग करते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है इन सब कुछ नॉनसेंस बातों के लिए मेरे पास में वक्त नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से वोइड स्पेस के अंदर से रेड ड्रैगन का स्प्रिट बाहर आ जाता है और हम देखते वो ड्रैगन स्प्रिट डायरेक्टली मेडिसिनल वैली के उस मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के मेडिसिनल वैली का वो मास्टर अपने तालिस्मानों का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। हम देखते वो उसे रोक तो लेता है बट उसके पाव की वजह से उस प्रेशर की वजह से वो खुद पीछे हो गया था और इंजर होते हुए सोचने लगता है आखिरकार हमारे रिलम में इतना ज्यादा पावरफुल बंदा क्या से हो सकता है, हमारे इमोर्टल रिलम में तो इतना ज्यादा पावरफुल बंदा कोई होना नहीं चाहिए। ये सब कुछ वो सोचते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि मेडिसिनल वैली के उस मास्टर की तरफ बढ़ने लगा था। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वैली मास्टर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। वो एकदम से पोलाइट बनते हुए कहने लगता है सीनियर ये सब कुछ आपके लिए है, आप चिंता मत करो, आपने यहाँ पे सीतो सियोंग को जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वापस सारे मेडिसिनल हब और उन सबको निकालता है, जिसके बाद में लिन फैंग की तरफ करते हुए कहने लगता है सीनियर ये सब कुछ आपके लिए है। अब वो सब कुछ देख के वहाँ पे लिन फैंग उन सबको लेते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है ये मैटर यहीं पे सेटल होता है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे सीतो सियोंग को भी छोड़ देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करके उसे पूरी तरीके से आजाद कर देता है, जिसके बाद में लिन फैंग को देखते जो कि वहाँ पे वैली मास्टर के सामने कहने लगता है वैसे वैली मास्टर मुझे यहाँ पे कुछ दूसरा काम भी है आपसे। मिस मुरोंग ने बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हब्स को कलेक्ट किया था ताकि वो यहाँ पे होली माउंटेन को ज्वाइन कर सके, मतलब कि आपके मेडिसिनल वैली को ज्वाइन कर सके। तो गाइस यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, होली माउंटेन और यहाँ पे मेडिसिनल वैली एक ही है, दोनों में से किसी नाम से भी हम बुला सकते हैं। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है आपके मेडिसिनल वैली में ज्वाइन करने के लिए मुरोंग ने इतने ज्यादा मेडिसिनल हब को ढूंढ के सबमिट किया था ताकि वो आपके मेडिसिनल वैली की एक कोर डिसाइपल बन सके, और वो तो एक कोर डिसाइपल भी बन गई थी। बट पता नहीं आखिरकार किसने यहाँ पे बहुत कुछ छेड़खानी कर दी, जिसकी वजह से सब कुछ यहाँ पे उथल पुथल हो गया। और वैसे भी मुरोंग की वजह से मैं अभी ठीक हूँ, क्योंकि उसने सारे मेडिसिनल पिल्स को सारे लिक्विड को मुझे दे दिया था
ताकि वो मुझे पूरी तरीके से हील कर सके। लिन फेंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मेडिसिनल वैली के वो मास्टर आगे बढ़ते हुए एल्डर सीतू सियोंग की तरफ और वहाँ पे सियाओ यू की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ यू कहने लगते हैं, मास्टर ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने सारे रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए बोला था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मेडिसिनल वैली के वो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते तुम दोनों की इतनी हिम्मत, वैसे भी हमारा होली माउंटेन बाहर के ऑर्डिनरी डिसाइपल्स को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है अगर वो सारे तरीकों को पूरी तरीके से कंप्लीट करे टास्क को, जैसा कि हमारे होली माउंटेन मतलब कि मेडिसिनल माउंटेन ने बोला होता है। और इस बार तो 3 कोर डिसाइपल के कोटा निकले थे और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से एल्डर सीतू सियोंग को मैं उसके पोजीशन से पूरी तरीके से निकालता हूँ और तुम सियाओ यू, तुम्हें मैं डिसाइपल से हटाता हूँ। आज से तुम मेडिसिनल वैली के कोई भी डिसाइपल नहीं हो। वही भी दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के वहाँ पे एल्डर सीतू सियोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो एकदम से घुटनों में आते हुए कहने लगता है, मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने मेडिसिनल वैली के लिए, होली माउंटेन के लिए कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, प्लीज आप उसको तो नजरअंदाज मत करिए, उसको ध्यान में रखते हुए सजा दीजिए। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मेडिसिनल वैली मास्टर कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है आज तुमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हारी जान को बख्श देना यही बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे सीनियर लिन फेंग से पंगे लो, इतना ही नहीं तुम सब कुछ यहाँ पे मॉडिफाई करके एक ऑर्डिनरी जो कि कॉमन पीपुल है उनके कोटा को ऐसे छीनो, तुम जैसे गद्दार को यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया, यही बड़ी बात है। और निकल जाओ मेरे नजर से, तुम लोगों का मुंह भी देखने का मन नहीं कर रहा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वैली मास्टर अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों को उड़ा देते, मतलब कि लिटरली गाइस ये लोग हवा में उड़ते उड़ते जाते। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे मेडिसिनल वैली के वैली मास्टर मूरोंग को सॉरी बोलते हुए कहने लगते हैं, मूरोंग मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे फेल हो गया, वैसे भी मैंने अपने डिसाइपल को अच्छी अच्छी चीजें सिखाया था, बट पता नहीं ये लोग कैसे रास्ता भटक जाते हैं और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारे कोर डिसाइपल के ओहदे को फिर से वापस दिया जाता है। अब उनकी बातें सुन के मूरोंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हम देखते लिन फेंग मेडिसिनल वैली मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, वैसे मैं इस जगह पे कुछ टाइम के लिए रुकने वाला हूँ, तो क्या आप मेरे लिए रुकने के लिए कोई जगह प्रिपेयर कर सकते हो। अब उनकी बातें सुन के, मतलब कि लिन फेंग की बातें सुन के वैली मास्टर कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए तो कुछ भी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फेंग सोचने लगता है, मुझे अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा के जल्दी से वापस जाना होगा ताकि मैं अपने डटर को पूरी तरीके से बचा पाऊं। ये तो अच्छा हुआ कि उसके अंदर फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट है, मतलब कि एक गॉड किंग रिलम का मार्शल स्पिरिट, जिसकी वजह से मेरे डटर को कोई भी इतनी आसानी से रिफाइन नहीं कर सकता। मुझे जहां तक लग रहा है कुछ दिनों तक तो वो स्पिरिट मेरी डटर को कुछ दिनों तक प्रोटेक्ट तो कर ही लेगा, तब तक मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना के जाना होगा ताकि मैं उसे पूरी तरीके से खत्म करके अपने प्यारी सी बच्ची को वापस बचा सकूं। ये सब कुछ वो सोचते हुए हम देखते डायरेक्टली वो एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे मूरोंग भी उसके साथ में थी। हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा जगह था और बैठने की जगह भी थी। ये सब कुछ देखते हुए हम देखते वहाँ पे मूरोंग कहने लगते हैं, वैली मास्टर तो गुस्सा भी नहीं हुए, इतना ही नहीं उन्होंने तो यहाँ पे सीनियर लिन फेंग के रुकने के लिए बहुत ही अच्छा जगह ढूंढ रखा है और एक अच्छा सा फेरी केप भी तैयार कर दिया। ये सब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना सीनियर। अब उसकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है, मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए कल्टीवेट करने वाला हूँ, तो मैं बाहर नहीं आ सकता, तो इस दरमियान अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो तुम डायरेक्टली मुझे बता देना। और इतना ही नहीं, ये लो तुम्हारे लिए 3 ट्रेजर, ये सारे ट्रेजर इमोर्टल रिलम से भी ऊपर के हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे। अब उन इमोर्टल रिलम के ट्रेजर को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगती है, थैंक यू सीनियर। और हम देखते वहाँ पे मूरोंग उन्हें पकड़ते हुए वहाँ से भाग गई थी, मतलब कि बाहर निकल जाती है। जिसके बाद में हम लिन फेंग को देखते जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से साउटियान को बाहर निकालता है। साउटियान आते हुए कहने लगता है, मास्टर बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मैं आपसे मिला नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फेंग को टच कर रहा था, उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। लिन फेंग कहने लगता है, कुछ टाइम तक मैं और यहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कल्टीवेट करने वाले हैं, खुद को हील करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, तो इस दरमियान तुम बाहर रहो और किसी को भी हमें डिस्टर्ब करने मत देना, समझ गए ना तुम साउटियान। हम देखते साउटियान कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे मिस मूरोंग को कोई भी परेशान करेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए साउटियान वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते जो सोचने लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर करना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं अपने छोटी सी जान को बचा सकूं, तो इसमें कोई भी देरी नहीं कर सकता मैं। इतना कहते
कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे एक मेडिसिनल हर्ब को निकालता है, जिसको देख के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं इतना काफी नहीं होगा, हमें और भी ज्यादा टॉप ग्रेड के मेडिसिन चाहिए ताकि हम और भी ज्यादा रैपिडली ग्रोथ कर सके। अब उनकी बातें सुन के लिन फेंग आगे जाने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायरेक्टली हमें डीमन बुल क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जिसके आगे एक बंदा आया होता है, मतलब कि उसका कोई कजन आया था जो कि उसकी मदर की तरफ से बिलोंग करता है। वो कहने लगा था हम इतने ज्यादा पावरफुल डीमन बुल क्लैन के लोग होकर भी एक छोटी सी लड़की को पूरी तरीके से पकड़ नहीं पा रहे, उस मोरों को आपका बना नहीं पा रहे, ये तो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है तो फिर ठीक है, जाके सारे एल्डर्स को बोल दो, हम डायरेक्टली एक्शन लेने वाले। और आखिरकार वो इमोर्टल है कौन, उसकी इतनी हिम्मत वो हमारे कामों में दखल अंदाजी करे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो बंदा पूरी तरीके से गुस्सा हो गया था और वो लोग वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो गए थे लिन फेंग को पकड़ने के लिए। और गाइस इन बेवकूफों को अभी तक पता नहीं कि लिन फेंग कोई इमोर्टल नहीं, एक गॉड लेवल का बंदा है गॉड रिलम में, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, इनकी समझ से बाहर है। हम देखते वो लोग वहाँ पे फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, अपने आर्मी को रेडी करने के लिए बोलने लगे थे। और इसी सीन के साथ में गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।